कहानी शुरू होती है कोस्टारिका से। यहाँ पर डॉक्टर माइकल मोरबियस के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की एक टीम एक गुफा के पास पहुंचती है। मोरबियस गुफा के अंदर प्रवेश द्वार में आगे बढ़ता है और अपना हाथ पर एक कीड़ा लगाता है। खून की महक महसूस करते ही चमगादड़ों का एक विशाल झुंड गुफा से बाहर निकल आता है। बाकी टीम डरकर अपने हेलीकॉप्टर की ओर भाग जाती है। 25 साल पहले ग्रीस में युवा माइकल को डॉक्टर एनिमल निकोलस की देखरेख में एक देखभाल केंद्र में देखते हैं। माइकल खून की एक दुर्लभ और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। वहाँ उसी बीमारी से पीड़ित एक और बच्चा आता है जिसका नाम लुसियन है, लेकिन माइकल उसे माइलो कहकर बुलाता है। बात करते समय माइलो की ब्लड फिल्टर मशीन खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। माइकल एक पेन के स्प्रिंग का इस्तेमाल करके मशीन को ठीक कर देता है और माइलो की जान बचा लेता है। डॉक्टर निकोलस माइकल की इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित होते हैं। बाद में कुछ दूसरे बच्चे माइलो की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं और उसे पीटते हैं। वर्तमान समय में मोरबियस को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है, लेकिन वह इसे अस्वीकार कर देता है। वह अन्ना नाम की एक छोटी बच्ची का इलाज कर रहा है जो उसी बीमारी से पीड़ित है। मोरबियस अपने प्रेमिका डॉक्टर मार्टिन ब्रेनकाफ्ट के साथ मिलकर काम करता है। मार्टिन को लगता है कि मोरबियस इलाज ढूंढने के चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा थका रहा है। बड़ा हो चुका माइलो अब एक बेहद अमीर आदमी है और मोरबियस के इस प्रोजेक्ट को आर्थिक मदद कर रहा है। मोरबियस का मानना है कि चमगादड़ के डीएनए को इंसानी खून में मिलाकर इस बीमारी का इलाज कराया जा सकता है। वह गुफा से लाए गए चमगादड़ पर अपने बनाए सीरम का परीक्षण एक प्रयोगशाला के चूहे पर करता है। शुरुआत में चूहा मर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मोरबियस बच्ची अन्ना का इलाज कर रहा होता है तब मार्टिन देखती है कि वह चूहा जिंदा हो गया है और चल फिर रहा है। इसका मतलब था कि मोरबियस का सीरम सफल हो चुका है। मोरबियस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में एक जहाज पर इंसान पर इसका पहला प्रयोग करने के लिए माइलो और डॉक्टर निकोलस से मदद मांगता है। मोरबियस मार्टिन और सुरक्षाकर्मियों के साथ जहाज पर जाता है, जहां मार्टिन उसे वह सीरम लगाती है। एक्सपेरिमेंट के बाद मोरबियस अपनी कुर्सी के बंधनों को तोड़कर गायब हो जाता है। क्रू मेंबर उसे छत पर रेंगते हुए पाते हैं। मोरबियस अब एक भयानक पिशाच राक्षस में बदल चुका है। वह पूरे क्रू पर हमला कर देता है और उन सभी का खून पी जाता है। इस हाथापाई में मार्टिन बेहोश हो जाती है। जब मोरबियस वापस अपने इंसानी रूप में आता है तो सुरक्षा कैमरों में अपनी दरिंदगी देखकर दंग रह जाता है। दूसरी ओर एफबीआई एजेंट साइमन स्ट्रॉड और अल रॉड्रिगज इस अपराध की जांच करने आते हैं। मार्टिन जिंदा मिलती है, लेकिन मोरबियस मेडे कॉल भेजने के बाद वहां से भाग चुका होता है। मोरबियस खुद को अपनी लैब में बंद कर लेता है और कतरे में खून पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वह अपनी नई चमगादड़ जैसी शक्तियों को, जिनमें उड़ने की क्षमता, सुपर स्पीड, जबरदस्त ताकत और तेज सजगता पर निरंतर पाना सीखता है। प्रयोगशाला के चमगादड़ भी उसे अपना नेता मानने लगते हैं। जल्द ही माइलो भी उसे ढूंढ लेता है। माइलो देखता है कि इस सीरम ने मोरबियस की बीमारी को पूरी तरह ठीक कर दिया है, इसलिए वह भी सीरम मांगता है, लेकिन मोरबियस इसके खतरनाक परिणाम को जानते हुए मना कर देता है। बाद में मोरबियस अस्पताल में मार्टिन को देखने जाता है। उसी समय अस्पताल की एक नर्स पर कोई पिशाच हमला करके उसकी हत्या कर देता है, लेकिन मोरबियस वह नहीं था। तभी एफबीआई एजेंट वहां पहुंच जाते हैं और मोरबियस को गिरफ्तार करके हिरासत केंद्र ले जाते हैं। जेल के अंदर एजेंट स्ट्रॉड और रॉड्रिगेज मोरबियस से पूछताछ करते हैं। इसके बाद माइलो उससे मिलने आता है। जब माइलो जाने लगता है तो वह अपनी चलने वाली छड़ी वहीं छोड़ चुका होता है। इसके बाद मोरबियस समझ आता है कि माइलो ने चुपके से सीरम ले लिया है और बिना छड़ी के चलने लगा है और नर्स का कत्ल भी उसी ने किया था। मोरबियस अपने पिशाच रूप में आकर जेल तोड़कर भाग जाता है। वह देखता है कि माइलो एक अखबार वाले की हत्या कर रहा है। माइलो मोरबियस को अपने साथ जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उन्हें अपनी शक्तियों और खून की प्यास का खुलकर आनंद लेना चाहिए। दोनों के बीच सबवे ट्रेन में भयानक लड़ाई होती है। पुलिस माइलो को पकड़ने आती है, लेकिन माइलो उन सभी को मार डालता है। मोरबियस किसी तरह से सुरंग के जरिए वहां से भाग निकलता है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मोरबियस मार्टिन से मिलता है और उसे अपनी हालत के बारे में बताता है। वह एक नकली सामान बनाने गुरु की लैब पर कब्जा करता है और एक ऐसा विषैला पदार्थ बनाने पर काम करने लगता है जो इस वैम्पायर असर को खत्म कर दे, भले ही इससे उनकी खुद की जान क्यों न चली जाए। बाद में माइलो एक नाइट क्लब में जाता है और झगड़ा होने पर कुछ लड़कों का पीछा करके उन्हें मार डालता है। बाद में वह मोरबियस और मार्टिन को एक दूसरे को किस करते हुए देखता है और समझ जाता है कि मार्टिन ही मोरबियस की सबसे बड़ी कमजोरी है। न्यूज़ पर माइलो के कत्लेआम को देखते हुए डॉक्टर निकोलस माइलो से बात करने जाते हैं, लेकिन माइलो गुस्से में कहता है कि निकोलस ने हमेशा मोरबियस को ही अपना पसंदीदा बेटा माना है। माइलो डॉक्टर निकोलस पर हमला करके उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। मोरबियस को जब निकोलस पर हुए हमले का पता चलता है तो वो उनके पास पहुंच जाता है, जहां निकोलस उनकी गोद में दम तोड़ देता है। तभी माइलो का फोन आता है जिसने मार्टिन का अपहरण कर लिया है। मोरबियस जब तक मार्टिन के पास पहुंचता है, माइलो उसे भी जानलेवा चोट पहुंचा चुका होता है। मार्टिन मरने से पहले मोरबियस को लड़ाई के लिए ताकत देने के लिए अपना खून पीने देती है।
इस दौरान मोरबियस के खून की एक बूंद मार्टिन के मुंह में गिर जाती है। अधिक शक्तिशाली होकर मोरबियस माइलो का सामना करने जाता है। वह हजारों चमगादड़ों का एक बवंडर बनाकर माइलो को घेर लेता है और उस पर हमला करके उस विषैला इंजेक्शन लगा देता है। माइलो मरने लगता है, लेकिन अंतिम क्षणों में याद करता है कि मोरबियस ने ही उसे इनाम दिया था। मोरबियस अपने भाई के आखिरी पलों में उसके साथ रहता है। अंत में मोरबियस उड़कर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है, जबकि दूसरी ओर मार्टिन की आंखें खुलती हैं और वह एक पिशाच के रूप में दोबारा जिंदा हो जाती है। इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।